Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये 2 साल तक के बच्चे के लिए ये प्यारा सा फुल स्वेटर है, ये बना के लाई हूँ। बस फर्क ये है, इसके बटन को मैं साइड में दी हूँ। ये साइड बटन आजकल बहुत सारे बच्चे के स्वेटर में मैं देखी, तो उसे ही बनाने की ये कोशिश है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। एकदम ही इजी प्रोसेस है। जैसे ये रेगलान स्वेटर गले से स्टार्ट होके बनती है, बिल्कुल उसी तरह ये गले से स्टार्ट होके मैं इसे बनाऊंगी। मैं इसे गले से स्टार्ट करूंगी और यहाँ पहले दोनों बाजू और फिर फ्रंट और बैक दोनों को। अगर आपको पसंद हो तो इसे आप सर्कुलर नीडल पे फ्रंट और बैक को एक साथ भी बना सकती हैं, नहीं तो ये स्ट्रेट नीडल लेके आप 2 पार्ट में भी इसे बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलिए फ्रेंड, मैं ये स्वेटर बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे बनाने के लिए वर्धमान की ये ऊन ली हूँ और 10 नंबर की सिलाई। दस नंबर की सिलाई पे मैं 85 फंदे लेकर इसे स्टार्ट की हूँ। 5वीं सिलाई में मैं एक बटन होल बनाई हूँ एक साइड में। यहाँ एक सीधा और एक उल्टे की बॉर्डर है। 5वीं सिलाई में यहाँ बटन होल है। उसके बाद फिर ये 4थी सिलाई के लास्ट में बटन होल है। ऊपर में 5 सिलाई, इस तरह से 9 सिलाई की ये बॉर्डर है। बॉर्डर बनने के बाद ये तो मैं आपको दिखा दी, जो इसके एक साइड में ये फुल ओवर है, लेकिन एक साइड में ही बटन है सामने। जहाँ रेगलान बनते हैं वहाँ पे दोनों साइड से बॉर्डर है और इस तरह से यहाँ मैं 2 फंदा बिना बुने उतारती हूँ। इसे सिलाई के स्टार्ट में बनाती हूँ ताकि हमारी ये साइड में चेन अच्छी तरह से बने। और ये अब यहाँ से हमारे फंदे का जो मैं डिवाइड की हूँ वो भी होगा और रेगलान जो बनते हैं फंदे का बढ़ाना वो भी मैं स्टार्ट करूँगी। तो 85 फंदे में दोनों साइड में 9-9 फंदे का बॉर्डर रखी हूँ, इधर भी और इधर भी। बॉर्डर के बाद यहाँ मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। एक फंदा यहाँ बढ़ा ली। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 फंदे हैं। ये इस तरह से सामने रहेंगे। तो 13 फंदे हमारे ये बाजू के। उसके बाद यहाँ पर एक फंदा, यहाँ जो धागा है इस धागे को मैं उठाती हूँ और एक फंदा यहाँ
बना लेती हूँ। उसके बाद मार्कर को यूं ही रहने देती हूँ। ये 2 फंदे हमारे ये रेगलान के, उसके बाद फिर ये मार्कर और एक फंदा मैं यहाँ बढ़ा देती हूँ। ये बाजू के बाद फिर हमारे ये बैक में हमारे एक फंदा जो मैं बढ़ाई, ये रेगलान के 2 फंदे के दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाई हूँ। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20। ये 20 फंदे हमारे बैक में। उसके बाद फिर यहाँ भी एक फंदा में ये धागा जो लास्ट सिलाई का जो धागा है उसे उठा के इसे एक धागा एक फंदा बना ली। ये मार्कर, उसके बाद 2 फंदे हमारे ये रेगलान के जो डिवाइड हुए हैं वो, उसके बाद मार्कर, उसके बाद फिर यहाँ एक धागा उठा के इसे बनाती हूँ। इसे बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हमारे फिर बाजू के। फिर यहाँ एक फंदा नीचे से धागा उठाकर एक फंदा इस धागे को मोड़ के इस तरह धागे का ट्विस्ट होगा और एक फंदा इसमें बनेगा। फिर ये मार्कर, ये 2 फंदे हमारे रेगलान वाले, फिर मार्कर और ये धागा उठा के इसे इस तरह से, उसके बाद फिर ये हमारे अब जो है ये फ्रंट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 हमारे फ्रंट में। और फिर यहाँ एक फंदा बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद ये मार्कर, अब ये बॉर्डर है, बॉर्डर तो हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 3 4 5 6 7, ये 2 फंदे को मैं बिना बुने ऐसे उतार ली। उल्टी साइड से मैं सबसे पहले इस 2 फंदे को उल्टा बना दी, उसी धागे को खींच के। इससे हमारे ये साइड में जो चेन है ये बहुत अच्छी तरह से बन के आएंगे। फिर 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 के बाद ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड पूरी सिलाई हमारी उल्टी ही बनेगी, सिर्फ दोनों साइड जो बॉर्डर है इसे मैं उल्टी साइड पूरा उल्टा बना के फिर दिखाती हूँ। ये 2 फंदे मैं बिना बुने जो उतारी, अब ये सीधी सिलाई में मैं पहले ये 2 फंदे को बनाती हूँ। उसके बाद एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा,
तरह से बॉर्डर के 9 फंदे जो हैं वो बनेंगे। उसके बाद ये मार्कर, अब यहाँ एक फंदा हमारा बढ़ेगा। ये मार्कर लगाने के लिए 9 फंदा है ही, यहाँ एक फंदा बढ़ गया। ये पहले हमारी बाजू आती है, तो यहाँ मैं उल्टा बनाऊंगी, इसलिए इस फंदे को भी मैं ऐसे उल्टा ही बनाई। ये हमारी सिलाई भी बॉर्डर के बाद चेंज हो गई है। ये 9 नंबर की सिलाई में दी हूँ। सिर्फ दोनों बाजू में मैं उल्टा सीधा का लाइन देती हूँ और फ्रंट और बैक में हमारे पूरे सीधे ही रहेंगे। इसके बाद ये रेगलान वाले 2, फिर यहाँ फंदे को मोड़ के, ये बैक पार्ट है, यहाँ मैं उल्टा नहीं बनाऊंगी, यहाँ मैं सीधा ही बना रही हूँ। एक, दो, दो के बाद ये बाजू है, बाजू में मैं उल्टा बनाऊंगी। उल्टी साइड पूरी उल्टी होगी, बाजू भी, फ्रंट भी, बैक भी, सारी पूरी सिलाई ही उल्टी होगी। तो मार्कर लगा, मार्कर सब समय इस 2 फंदे के बाद ही, उसके बाद हमारे बड़े हुए फंदे रहेंगे। ये फ्रंट में उल्टा नहीं बनेगा, फ्रंट यदि सीधी लाइन है, फ्रंट में सीधा ही रहेगा। यहाँ एक फंदा, 3 3 6 9, यहाँ हमारे एक फंदे बढ़ेंगे। इन 9 फंदे बॉर्डर के 7 फंदे, उल्टी उल्टी की जब बॉर्डर होती है तो 7 फंदे भी चलते हैं। एक सीधा और एक उल्टे के बॉर्डर में मैं 2 फंदा ज़्यादा दी हूँ। ये लास्ट के 2 फंदे को मैं बिना बनाए उतार ली। हर सिलाई के लास्ट में बिना बनाए उतारना है और स्टार्टिंग में इसी दोनों फंदे को मैं बनाई। उसके बाद जो हमारे बॉर्डर के हैं वो तो सीधे उल्टे बनेंगे, बाकी पूरी सिलाई उल्टी सिलाई है, तो
पूरी सिलाई हमारी उल्टी ही बनेगी। तो उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी बना के फिर सीधी साइड में दिखाती हूँ। ये 2 फंदे, 1 2 3 3 6 3 9 9 के बाद फिर हमारे यहाँ उल्टे होंगे। बाजू के ऊपर ये 2 लाइन उल्टे होंगे। एक फंदा बढ़ा, 2 2 ये बैक पार्ट में ये उल्टा सीधा नहीं है, सिर्फ सीधी सीधी बुनाई है। बैक और फ्रंट में सिर्फ सीधी सीधी बुनाई, सिर्फ बाजू दोनों में मैं, क्योंकि हमारे इसके सेट वाली डांगरी में भी इसी तरह की बुनाई है, इसलिए यहाँ फिर एक फंदा बढ़ेगा। डिवाइड है, यहाँ भी एक फंदा बढ़ेगा। ये मार्कर के दोनों साइड, ये दो फंदे के दोनों साइड मार्कर है, इसके दोनों साइड हमारे फंदे बढ़ते हैं। और यहाँ स्टार्ट और यहाँ लास्ट में बॉर्डर से पहले हमारे एक फंदे, दोनों साइड एक एक फंदे बढ़ते हैं, क्योंकि ये साइड बटन होल है इस तरह से, इसीलिए फंदा बढ़ाना थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ फिर मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। ये 2 फंदे को बिना बुने उतार ली। देखिए हमारी ये लाइन कैसी आ रही है, सीधी। स्टार्टिंग में इसी धागे से मैं ये दोनों फंदे को उल्टा बनाई, फिर जो हमारे बॉर्डर के जैसे हैं, एक सीधा एक उल्टा, ये उल्टी साइड है। मैं पूरी लाइन उल्टी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये 2 फंदा बिना बुने हैं, इससे मैं पहले 2 फंदा सीधा
एक उल्टा, एक सीधा, 5 6 7 8 9, 9 के बाद अब हमारे यहाँ ये 2 लाइन हो गए हैं। सीधी साइड से ही मैं सिर्फ उल्टा बनाई हूँ, उल्टी साइड से तो पूरी सिलाई उल्टी है, फिर सीधी साइड से उल्टा, फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी तो हो गई। अब इसे मैं सिर्फ सीधा सीधा ही बनाऊंगी। यहाँ फंदा नहीं बढ़ाई, 9 के बाद एक रेगलान वाले फंदे को बढ़ाऊंगी। दो फंदा ये रेगलान वाले सीधे, उसके साइड में फिर एक फंदा। देखिए फ्रेंड, ये 2 बार हमारे इस तरह से बने हैं। हर जगह यहाँ 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 और यहाँ, इतनी जगह हमारे फंदे बढ़ेंगे। हर सीधी सिलाई में ये फंदे बढ़ते ही जाएंगे। ये उल्टी सीधी फिर उल्टी, उल्टी सीधी फिर उल्टी, फिर सीधे साइड से मैं ये डिजाइन दूंगी। तो मैं अब बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 2 लाइन के बाद ये सीधी साइड से एक लाइन उल्टा, फिर उल्टी साइड से भी उल्टा, सीधी साइड से फिर उल्टा, ये 3 लाइन के बाद फिर उल्टा सीधा फिर उल्टा, 3 लाइन सिर्फ सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से उल्टा बनने के बाद फिर ये जो 2 लाइन है ये फिर मैं बनाऊंगी। बस तो ये यहाँ एक फंदा बढ़ेगा, एक फंदा बढ़ा, उसके बाद के सारे फंदे बाजू के हैं ये उल्टे होंगे। ये जो 2 लाइन की जो डिजाइन है, डिजाइन नहीं मतलब सीधे पे उल्टे की जो लाइन मैं देती हूँ 2 बार, ये सिर्फ बाजू में है। इसके बाद फिर ये साइड में इसे भी उल्टी, उसके बाद 2 फंदा सीधा, सीधी साइड से यहाँ फंदा बढ़ेगा, यहाँ सब सीधा ही बनेगा। ये बैक पार्ट है। तो ये हर 3 सिलाई के बाद, ये 3 सिलाई सीधी बनने के बाद फिर ये 3 लाइन हमारी बनती है। फंदे हमारे ये 2 और 3, ये रेगलान के जो ये हैं फंदे, वो तो उसके दोनों साइड तो बढ़ते ही हैं, और इधर इस बॉर्डर के बाद और इस बॉर्डर के बाद यहाँ हमारे फंदे बढ़ते हैं। तो इस तरह से
मैं बना के इसे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से फंदे बढ़े हैं। अब आपको देख के समझ में आएगा, ये हमारे फ्रंट के हैं। इसमें बटन होल है। मैं 15 या 16 इस बीच में बटन होल दे रही हूँ। 3 बार हमारे बटन होल पड़ गए हैं। 15 या 16 सिलाई के अंतर बटन होल है। ये साइड में एक एक फंदे उल्टे के बाद 9 फंदे के बाद मैं इधर भी बढ़ाती हूँ और 2 फंदे के बाद इधर एक एक फंदा बढ़ा है। तो ये हमारे फ्रंट में रहेंगे, ये हमारे बाजू में, ये बैक और ये फिर बाजू। इस स्वेटर की ये डिजाइन ही है। ऐसे ऐसे देखिए, तो ये ऐसे हैं। और ये जो दो दो लाइन की जो ये डिजाइन थी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बार हो चुकी है। और 3-4 सिलाई बना के फिर मैं फंदे को डिवाइड कर दूंगी। बाजू पहले मैं बनाऊंगी, उसके बाद फ्रंट और बैक बनेगा। अभी लेकिन 3-4 सिलाई मैं साथ में ही बनाऊंगी। इसमें सबसे पहले इसे, ये देखिए, इस तरह से ये बाजू मुड़ के आएगा और ये फ्रंट वाले ये इसके ऊपर, देखिए, इसके साथ इसे मैं ज्वाइंट करूंगी। सबसे पहले ये ज्वाइंट करने के बाद मैं 4 सिलाई बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, ये दोनों ऊपर और नीचे वाले बॉर्डर को मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के इसे एक साथ ये ज्वाइंट कर दूंगी। यहाँ मैं 2 फंदे को एक साथ पहली बार ली। मैं 2 बार जहाँ उल्टा है, एक बार में 2 फंदे को ले चुकी हूँ, फिर एक बार और 2 फंदे को इस तरह से देखिए 2 बार में 4-4 फंदे को बंद किया, जिससे ये अगर सिर्फ उल्टे की बॉर्डर होती इस गार्टर स्टिच में तो इसे लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक सीधा एक उल्टा को जब मैं पूरा सीधा बनाऊंगी तो यहाँ फैल जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 2 फंदे को मैं कम की हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे जिस तरह से हमारे फंदे बढ़ते थे वो अभी भी बढ़ेंगे। ये बाजू के फंदे, आपको ये देखने में समझ में आ रहा होगा ये स्वेटर की डिजाइन कैसी है। ये साइड में ये बटन यहाँ पे रहेगा,
4 सिलाई और देने के बाद 4 या 3 सिलाई भी 3-4 सिलाई और देके मैं बाजू के फंदे को अलग कर दूंगी। इसे मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ ज्वाइंट करने के बाद 2 सिलाई में और बनाई। अब फिर ये डिजाइन देने का, ये उल्टा सीधी साइड से उल्टा देने का समय है। सर्कुलर नीडल में तो हमारे उल्टी साइड होती नहीं, तो सीधी साइड से ही मैं एक बार ये बनाऊंगी, फिर एक बार सीधा बनाऊंगी, इस तरह से। लेकिन हमारी जो लंबाई है, एक बच्चे के स्वेटर के लिए जितनी लंबाई चाहिए, ये रेगलन वाली, ये पूरी हो गई है। तो सिलाई के बाद मैं इसे डिवाइड करूंगी। ये बॉर्डर वाला जो हिस्सा है, ये हमारे फ्रंट पार्ट में रहेगा। ये जो फंदे हैं, ये हमारे फ्रंट पार्ट में रहेंगे, और ये रेगलन वाले जो 2 फंदे हैं, एक फ्रंट में और एक बाजू में चले जाएंगे। उसी तरह ये बैक में भी उसी तरह होगा। ये रेगलन वाले फंदे एक बैक में और एक बाजू में, इस तरह से फंदे का डिवाइड करके सबसे पहले मैं इसे दोनों बाजू बनाऊंगी। उसके बाद बैक और फ्रंट को मैं बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ, ये फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट, यहाँ मैं बटन लगाऊंगी। ये फ्रंट पार्ट को यहाँ से जोड़ते हुए मैं सबसे पहले इस बाजू को बनाई। इस बाजू को बनाने के बाद फिर इसको, इस सिलाई को बनाते हुए यहाँ तक आई। ये बैक पार्ट, इसे छोड़कर फिर मैं इस बाजू में आई हूँ, ये बनते हुए यहाँ तक आई है। और इसके बाद अब मैं इसमें, देखिए इस तरह से मैं यहाँ कलर लगाई हूँ। 2-2 सिलाई मैं यहाँ लगाई हूँ, 2 सिलाई, इससे 2 सिलाई, मैं 2 सिलाई, ये इस तरह से 2-2 सिलाई करके मैं लगाई हूँ बीच में। और ये जो हमारी 4 सिलाई की जो ये सीधे उल्टे की लाइन है, ये है। तो यहाँ जब ये मैरून कलर के बीच में मैं यहाँ दोनों साइड एक एक फंदा कम की हूँ। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 4 बार मैं फंदे कम की हूँ। तो मैं पहली बार ये स्काई कलर यहाँ लगा रही हूँ। इसकी जो बुनाई है, जैसे मैं ये उल्टी साइड से तो मैं लगाती हूँ, सिर्फ 2 सिलाई मैं उल्टी और एक सिलाई सीधी बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 2 सिलाई हो गई है। जब भी कलर चेंज करना होता है तो उल्टी साइड से करना होता है। 2 सिलाई के बाद फिर अभी यहाँ देखिए, 2 सिलाई के बाद ये 4 सिलाई, ये जैसे बनाती हूँ वो, फिर 2 सिलाई। तो हमारे ऊपर से ये गले के पास से लेके यहाँ लास्ट तक हमारी कितनी बार ये बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 बार ये बना है। उसके बाद इस फंदे को मैं
कम करती हूँ। हर 7 फंदे के बाद 2 का 1, 2 का 1। अब 6 फंदे के बाद, 7 फंदे के बाद जैसा भी आपको सही लगे इस तरह से कम करके यहाँ 48-49 फंदे हैं, 48 फंदे। और इससे मैं एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर, 30 सिलाई की बॉर्डर है। एक सीधा और एक उल्टे का, ये 30 सिलाई का बॉर्डर मैं यहाँ दी हूँ। देने के बाद इसे बंद किया। इस तरह से ये बाजू हमारी हो गई। इसकी लंबाई आपको दिखाती हूँ। ऊपर से गले के बॉर्डर के पास से इसकी लंबाई नीचे तक 11.5 इंच है। यहाँ से यहाँ तक नहीं, ठीक से एक बार 12 इंच। यहाँ 12 इंच के बाद ये बॉर्डर है और बॉर्डर की लंबाई हमारी ये 3.5 इंच है। इस तरह से इसकी लंबाई है। और ऐसे भी आप गिनती के हिसाब से 4 सिलाई है, 2 सिलाई है, 4 सिलाई है, 2 सिलाई है, इस तरह से बने हुए हैं। तो इस तरह से ये बाजू हमारी पूरी होगी। ये होने के बाद फिर बैक के बाद बाजू करके इस बाजू को भी मैं इसी तरह पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। पूरी बाजू में 4 बार, ये 4 टाइम्स मैं इसे दोनों साइड से एक एक फंदा कम की हूँ। तो 4 से 5 बार आप इसे फंदा कम करके इसे बना सकती हैं। थोड़ी लूज बच्चे के लिए सही होती है। तो इसे करके मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये बाजू हमारी ये भी बनके तैयार है। बनने के बाद अब मैं फ्रंट और बैक इसे भी बना ली हूँ। यहाँ से 11.5 इंच के लगभग है। ये फ्रंट है। ये हमारी लंबाई पूरी हो गई है। अब सिर्फ बॉर्डर बनाना है। बैक पार्ट, फ्रंट और बैक एक समान ही है, जिसको भी मैं पहले बनाना चाहूँ। सिर्फ बाजू दोनों पहले बनती है, जो इसे बनाने में आसानी हो। यहाँ भी देखिए 11.5 इंच। उसके बाद ये मैं बॉर्डर दी हूँ। तो सिलाई से मैं अगर गिनती हूँ तो ये कितनी सिलाई है ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 20 का डबल 40 सिलाई बॉडी बनाने के बाद उसके बाद ये बॉर्डर है। और फंदे हमारे इसमें 70 फंदे हैं। छोटे बच्चे के हिसाब से ये है। और उसके बाद ये बॉर्डर में 16-17 सिलाई ये बॉर्डर बनाई हूँ, एक सीधा और एक उल्टा। बॉर्डर 16-17 सिलाई हो गई है। अब ये उल्टी साइड से मैं पूरा सीधा बनाऊंगी। ये सिलाई पूरी सीधी बनेगी। ये लास्ट सिलाई है। सीधी साइड से मैं इसे बंद करूंगी, उल्टी साइड से पूरा सीधा।
ये आप अपने बच्चे के हिसाब से कम ज़्यादा, फंदे थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। ये सिलाई मैं पूरा सीधा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। इस उल्टी साइड से पूरा सीधा बनने के बाद ये सीधी साइड से मैं एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके घटा रही हूँ, इससे थोड़ा स्ट्रेचेबल हो, पहनाने में बच्चे को आसानी हो। बहुत ही हल्के हाथों से इसे बंद करना है टॉप टू डाउन स्वेटर में, क्योंकि फंदे हमारे सबसे नीचे बंद होते हैं तो वो उसके धागे के खिंच जाने से ये प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हल्के हल्के हाथों से इसे मैं बंद कर रही हूँ। इस तरह से हमारे पूरे फंदे बन के देखिए ये यहाँ तक इस तरह से बनके कंप्लीट है। अब मैं ये फ्रंट पार्ट का बॉर्डर स्टार्ट करूँगी और फिर फ्रंट पार्ट में हमारे दो फंदे ज़्यादा हैं, यहाँ 72 फंदे हैं। दो फंदे ऐसे भी फ्रंट पार्ट में थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, तो दो चार फंदे से ऐसे भी कुछ नहीं है। यहाँ मैं जब इसे एक दूसरे के ऊपर रख के इसे बंद कर रही थी तो दो बार यहाँ 4 का 1 और 4 का 1 की थी, इससे ये देखिए सीधे हैं, वरना यहाँ थोड़े और लूज हो जाएंगे, ये देखने में ठीक नहीं लगता है। ये हमारी बटन पट्टी ठीक से बन के आई है, बाजू भी हमारे ठीक से बने हैं और इस तरह से ये पूरी कंप्लीट हुई। अब इसे मैं ये बॉर्डर मैं 10 नंबर से बनाई हूँ, पूरे बॉडी को मैं 9 नंबर से बनाई हूँ। बॉर्डर गले का, बाजू का और ये फ्रंट और बैक सब मैं 10 नंबर से बनाई हूँ। इसे फिर मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारी ये स्वेटर इस तरह से कंप्लीट होती है। मैं इसकी सिलाई करके आपको कंप्लीट करके इसको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये बैक पार्ट,
इस स्वेटर को बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो प्लीज like, share, comments and subscribe my channel. Thank you.